उमर अब्दुल्ला ने की मोदी की जमकर तारीफ, उड़े राहुल गांधी के होश। उमर अब्दुल्ला बोले, जम्मू कश्मीर के लोगों का सपना पूरा कर रहे मोदी। मैं अपने तरफ से जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का दिल की गहराइयों से इस डिवीजन के लिए शुक्रिया करना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। ईवीएम पर इंडिया अलायंस को फटकार लगा चुके हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने ईवीएम हैक के आरोपों को लेकर के इंडिया अलायंस को फटकार लगाई थी, लेकिन अब वो केंद्र की मोदी सरकार की जमकर तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की ओर से बेहतरीन काम किए जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी दिया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला के इस वक्त सुर बदले हुए हैं, उससे इंडिया अलायंस के तमाम नेता टेंशन में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू रेल डिवीजन का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और सांसद जुगल किशोर शर्मा मौजूद रहे। बता दें कि शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर का एक लंबित मांग आज पूरा किया जा रहा है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का धन्यवाद करता हूं। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को अपना डिवीजन मिले, ये बहुत पहले से मांग रही है। हमारा डिवीजन फिरोजपुर था, जम्मू तक रेल नहीं पहुंचती थी। पहले हमें पठानकोट तक उतरना पड़ता था, अब उसके बाद जम्मू में रेल पहुंची। 40 साल में जम्मू में रेल का विकास हुआ है। अब कश्मीर में शुरुआत हुई है। अब कश्मीर से बारामूला और अब अनंतनाग, और अब पता चला कि ट्रायल ट्रेन श्रीनगर से कटरा तक पहुंच गई है। क्या कुछ उन्होंने केंद्र सरकार के इस काम को लेकर के कहा और प्रधानमंत्री को लेकर के कहा, सुनिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये बयान। ये इत्तेफाक की बात है और मेरे लिए जाती तौर खुशकिस्मती कि पहली हुकूमत जो मेरी रही, उसमें शायद आखिरी बड़ा प्रोग्राम जो मेरा था इलेक्शन से पहले, और इस हुकूमत में इलेक्शन के बाद पहला बड़ा प्रोग्राम, दोनों रेलवे से जुड़े हुए। आखिरी प्रोग्राम उस हुकूमत में कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, और पहला बड़ा प्रोग्राम इस हुकूमत में जम्मू डिवीजन का इनॉग्रेशन, दोनों में अध्यक्षता जनाब नरेंद्र मोदी साहब की, और दोनों जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित। जम्मू रेल डिवीजन की मांग जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अरसे से करते आए हैं। जब से रेल की ने अपनी शुरुआत जम्मू में की, तब से लेके आज तक, चाहे पार्लियामेंट में, असेंबली के जरिए, हुकूमत के जरिए, चुने हुए नुमाइंदों के जरिए, अफसरों के जरिए, बार बार ये मांग की गई थी कि जम्मू को जो अब अपना रेल डिवीजन जो है मिल जाना चाहिए। और आज मैं जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का और रेल मंत्री जनाब वैष्णव साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री साहब के हाथों इस रेल डिवीजन का जो है शुभारंभ होगा। इस रेल डिवीजन की अब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक तो कुछ दिनों में उम्मीद की जा रही है कि श्रीनगर और कटरा को जो है पूरी तरह से रेल से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ इस रेल के नेटवर्क को बढ़ाने की जो बात की जा रही है, चाहे रजौरी पुंछ के हवाले से जम्मू में, या कश्मीर में बारामूला को कुपवारा के साथ और बाकी जगहों के साथ जोड़ने का जो काम किया जा रहा है, वो अब इस डिवीजन की जिम्मेदारी होगी। इस डिवीजन के यहां होने से उम्मीद की जा रही है कि जिन लोगों का इस प्रोजेक्ट से लेना देना होगा, जिन लोगों के जमीनों के जरिए से ये प्रोजेक्ट जाएगा, उनके साथ तालमेल बनाए रखना ज्यादा आसान होगा, उनके साथ मशवरा करना ज्यादा आसान होगा, उन्हें तरक्की में शामिल करना जो है ज्यादा आसान होगा। मैं जानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जम्मू कश्मीर को कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिहाज से जोड़ने में बहुत ज्यादा इसमें कोशिश कर रहे हैं।
चाहे वो रेल के जरिए से हो, जिसका एक बहुत बड़ा सबूत आज ये जम्मू का रेल डिवीजन है, चाहे वो सड़कों के जरिए से हो, जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम जो है तेजी से किया जा रहा है, जो जम्मू श्रीनगर हाईवे को 4 लेन मुकम्मल करने में जो तेजी से काम मुकम्मल किया जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ टनल के जरिए जेड मोड टनल और जोजिला टनल के जरिए, और जो एयरपोर्ट एक्सपेंशन का काम तेजी से हो रहा है। जम्मू पे तो काम शुरू हो चुका है, उम्मीद की जा रही है कि श्रीनगर पे भी काम जल्दी से शुरू होगा। इन सब चीजों का यही फायदा हमें होगा कि जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने में हमें और ज्यादा आसानी होगी, और उम्मीद की जा रही है कि इन सब चीजों पे जो है जल्दी काम मुकम्मल होगा। लेकिन आज के मौके पे मैं अपने तरफ से जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का दिल की गहराइयों से इस डिवीजन के लिए शुक्रिया करना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रेल को लेकर के लोगों को कुछ समस्याएं भी हैं। जम्मू के लोगों का मानना है कि रेल के कश्मीर घाटी तक पहुंचने से उन्हें समस्या का सामना करना पड़ेगा। उन्हें लगता है कि पठानकोट की तरह जम्मू का हाल ना हो, लेकिन मैं जम्मू के लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि रेल कश्मीर पहुंचने से जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान नहीं होगा। रेल के कश्मीर पहुंचने से जम्मू को लाभ होगा, यहाँ व्यापार और पर्यटन भी बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर में सर्दियों में जब मौसम खराब होता है 5,000 की हवाई टिकट हमें 25,000 में खरीदनी पड़ती है। अब इस रेल डिवीजन से न सिर्फ रेलवे को लाभ होगा बल्कि व्यापार उद्योग जगत को भी इसका लाभ मिलेगा। यहाँ से सामान ले जाना सस्ता होगा, इससे बड़ी भर्ती होगी और रेल के माध्यम से हमारा संपर्क फिरोजपुर से नहीं होगा बल्कि जम्मू से होगा। इसमें रोजगार काफी लाभ मिलेगा और इसी तरीके से जो विकास हो रहा है इससे जम्मू कश्मीर का भी पर्यटन में बढ़ावा होगा और अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो वर्षों से लंबित मांग थी उसके सपने को साकार किया। आपको बता दें कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए जा रहे जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों की सराहना की, साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को धन्यवाद दिया, तो उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और लोगों का यह कहना है कि कल तक इंडिया अलायंस के तमाम नेता बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर ईवीएम हैक करने का आरोप लगाते थे, लेकिन अब इंडिया अलायंस के नेता ही प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने लगे हैं। तो आखिर इस पर इंडिया अलायंस के नेता क्या कहेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला को हैक कर लिया है, जिसकी वजह से उमर अब्दुल्ला जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने लगे हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी के नेता परवेश साहिब सिंह ने भी अपना रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि अब तक तो इंडिया अलायंस वाले ईवीएम हैक के आरोप लगाते थे, लेकिन अब कहेंगे कि मोदी जी ने तो हमारे मुख्यमंत्री को ही हैक कर लिया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं वो काम ही ऐसा करते हैं कि दुर्विरोधी भी काम की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। आपको बता दें कि इस उद्घाटन के दौरान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू के लोगों को नए रेल डिवीजन की बधाई देता हूं। पिछले 10 वर्षों में देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा विकास हुआ है। हमने जो संकल्प लिए थे उसे पूरा किया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से उमर अब्दुल्ला का जो वीडियो है प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हो। इससे पहले आपको बता दें कि जब जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में चुनाव हुए थे और हरियाणा में बीजेपी को पूरी तरीके से एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली थी, तो इसको लेकर के विपक्ष की जो बड़ी पार्टी है खासकर कांग्रेस पार्टी वो आरोप लगा रही थी कि बीजेपी ईवीएम को हैक की है जिसकी वजह से उन्होंने हरियाणा का चुनाव जीता है। लेकिन उसके बाद देखने को मिलता है कि महाराष्ट्र में भी चुनाव होता है झारखंड के साथ और महाराष्ट्र में भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता है, जिसके बाद विपक्ष एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाता है कि बीजेपी ईवीएम हैक करी है जिसकी वजह से उन्होंने हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र का चुनाव भी जीता। जिसके बाद तमाम नेताओं ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज किया, जिसमें कार्ति चिदंबरम और पी चिदंबरम भी थे, जिन्होंने ये कहा था कि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में ऐसा नहीं देखा न सुना कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ना ही उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में इसका अनुभव किया। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी कांग्रेस को नसीहत दी और ये कहा कि जब आप जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होती है और जब आप हारते हैं तो
ईवीएम पर दोष मढ़ देते हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। यानी कि उमर अब्दुल्ला पहले भी ईवीएम को लेकर के कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को फटकार लगा चुके हैं और अब जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, जो उनके सुर बदले हुए हैं, इससे वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।